फ़ारूक साहब, 8 हलकों से इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी कबूल हो जाते हैं, आपके हलके से मुस्तरद हो जाते हैं। जो कागजात हैं बुनियादी तौर पे जो बाकी हलकों में आपने जमा करवाए उनमें और NA 108 में जमा करवाए गए कागजात नामजदगी में जो दस्तावेज़ात थी उनमें क्या कोई फ़र्क था? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो कागजात 9 हलकों में जमा करवाए गए वो तमाम कागजात एक ही तरह के थे। उन कागजात के साथ जो असासों की तफसीलात लगाई गई वो भी एक तरह की थी। इमरान खान के दस्तखत शुदा थे, उनके ऊपर इमरान खान के अंगूठे भी लगे हुए थे। लेकिन 8 हलकों में इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान उन कागजात को कबूल कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, जो एतराज़ात लगाए गए थे, ये एतराज़ात किसी जगह से व्हाट्सएप के ऊपर तमाम हलकों के मुखालिफ उम्मीदवारान को भिजवाए गए थे और उनको हदायत जारी की गई थी कि व्हाट्सएप का प्रिंट आउट निकालें और जाकर ये एतराज़ात रिटर्निंग अफसर के सामने आप दाखिल कर दें। वो तमाम एतराज़ात मुस्तरद हुए तमाम हलकों में, ना सिर्फ NA 108 के अंदर भी वो एतराज़ात मुस्तरद हो गए। लेकिन अब मामला क्या है कि जो रिटर्निंग अफसर है फैसलाबाद में, वो माशाल्लाह इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि उन्होंने कहा कि जो बाकी 8 रिटर्निंग अफसर हैं उनको कुछ नहीं आता, ये सबसे ज़्यादा ज़हीन भी हैं, सबसे ज़्यादा लायक भी हैं और बहुत बड़े और अस्तू भी हैं। यानी कि एक एक उसमें असासा इमरान खान का डिक्लेयर्ड है। किस बुनियाद के ऊपर कागजात को मुस्तरद करते हैं कि इमरान खान ने जो असासा डिक्लेयर किया है उस असासे की इमरान खान ने कीमत भी बता दी कि वो 1,70,00,000 का है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब इस असासे की मजीद तफसीलात मुझे बताएं कि यानी कि अगर आप एक घर के मालिक हैं और आप अपने घर का डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मेरा घर है और इस घर की कीमत जो है वो 50 लाख रुपया है, लेकिन उनका मुतालबा ये था कि अब आप ये बताएं कि इस घर में दरवाज़ा कौन सा लगा है, अगर लकड़ी का लगा है तो कौन सी किस्म का लगा है, इस घर में पंखे लगे हैं तो कौन से लगे हैं, किस कंपनी के लगे हैं, इस घर के किचन में जो बर्तन है वो बर्तन किस कंपनी के हैं। इस किस्म के बेजा बिला जवाज उनके सवालात थे जो कि उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए ये काम किया कि मैं इमरान खान के कागजात जो है वो पहले उनको नोटिस जारी किया, इन पर्सन हाजिर हों, वो अपनी मुंह की खानी पड़ी। वो नादरा ने तस्दीक कर दी कि ये जो अंगूठा है वो इमरान खान का तस्दीक शुदा है, वो नादरा ने उनको कर दिया। उधर तसल्ली नहीं हुई तो फिर जनाब कागजात मुस्तरद करने का बिला जवाज एक भोंडा जवाज बनाया जो कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल से जो है वो उड़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि उनके ऊपर पहले ही बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन इस किस्म के जो नालायक लोग हैं उनको इस किस्म के मनसूबों पर ना बिठाएं जो इलेक्शन कमीशन के अपने गोशवारे नहीं देख सकते। कहते हैं जी कि इमरान खान ने ये जो असासा है ये पिछले इलेक्शन कमीशन में जो पिछले साल के जमा करवाए गए गोशवारे हैं उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था। जब हम डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हमने दिखाया भाई ये 2021 के गोशवारे इमरान खान ने जमा करवाए हैं, इसमें ये 11 मिलियन का ये असासा डिक्लेयर है, ये आप अपनी आंखों से देख लें। मसूफ ने फिर वही गलती दोहराई और फैसले में लिख दिया कि वो डिक्लेयर्ड नहीं है। अब मुझे बताएं कि जब ट्राइब्यूनल के अंदर ये चीज एस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर इस रिटर्निंग अफसर की क्या सजा होनी चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन को जो है वो देखना चाहिए, जो सस्ती शोहरत के लिए जिसने कागजात को बिला जवाज जो है वो मुस्तरद किया और अपनी अथॉरिटी से बढ़ के तजावुज किया है। ये असासा जब डिक्लेयर्ड है कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है। और अगर कोई असासी की तफसीलात जाननी है तो वो फॉर्म FDR का है, FDR डिटेल मांगे जी आपने ये असासा डिक्लेयर किया है, इस असासे की तफसीलात हमें फराहम कर दें। इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ ये देखना है कि कुछ मिस डिक्लेरेशन ना हो, कोई डिफॉल्ट ना हो, कोई आपका प्रपोजर सेकेंडर अगर हल्के से बाहर का है तो उसके कागजात मुस्तरद हो सकते हैं। प्रपोजर सेकेंडर के ऊपर कोई एतराज है, डिफॉल्ट है, फिर कागजात मुस्तरद हो सकते हैं। अगर उम्मीदवार ने कोई चीज छुपाई है फिर मुस्तरद हो सकते हैं। लेकिन जब हर चीज डिक्लेयर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, 8 हलकों में कागजात मंजूर हो जाते हैं, 9वें हल्के के अंदर एक लाकर आइंस्टाइन बैठाया हुआ है जो कागजात को रिजेक्ट कर रहा है, तो इलेक्शन ये कागजात भी बहाल होंगे और इंशाल्लाह इमरान खान ही 108 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा फारूक साहब ये बताएं कि अब ये आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, RO के खिलाफ? नहीं, देखें इसका अगला फोरम जो है वो इसका अगला फोरम है इलेक्शन ट्राइब्यूनल। 20 तारीख तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरखास्तें मसूल होनी है, 25 तारीख तक उन्होंने फैसला करना है, 25 अगस्त तक, और 26 तारीख को दोबारा जो रिवाइज्ड लिस्ट है उम्मीदवारान की वो पब्लिश होनी है। ये इलेक्शन कमीशन का जो है वो शेड्यूल है। और जो हतमी लिस्ट होगी जिसमें निशान अलाट होंगे, जिसमें आपको सिंबल मिलता है, इलेक्शन सिंबल मिलता है,
वो 29 अगस्त का टाइम है। अच्छा ये बताएं, आपने कहा कि 8 हलकों में 8 आरओज़ ने कागजात को मंजूर किया, एक ने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि सब के 9 के 9 को व्हाट्सएप पे एतराज़ात बताए गए थे। आपका ख्याल ये है कि ट्रिब्यूनल में जाके यहाँ इमरान खान को इजाज़त मिल जाएगी? ये भी तो हो सकता है कि बाकी 8 में भी ट्रिब्यूनल में जाकर रिजेक्ट हो जाएं कि जनाब उस आरओ फैसलाबाद का फ़ैसला दुरुस्त है और हमसे गलती हुई है। ये इम्कान भी मौजूद है। देखें, मैं ये आपको कह रहा हूं कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं उसके अंदर जिसकी बुनियाद के ऊपर कागजात को जो है वो मुस्तरद किया जाए। ये भी इन्होंने वक्त ज़ाया किया है। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं, जिस तरह कोई ऐसा बंदा जो अननोन होता है, उसे कोई जानता नहीं है, तो उसने पहला ये काम किया कि उसने नोटिस जारी किया जो कि खिलाफे का फिर था। उसने कहा कि जनाब मेरे पास जो है इन पर्सन हाजिर होकर आप वेरीफाई करें, जबकि कानून इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 62 ये कहती है कि उम्मीदवार खुद या उसका प्रपोजर या सेकेंडर या उसका कोई भी नॉमिनी वो कागजात जमा भी करवा सकता है, उसकी स्क्रूटनी भी करवा सकता है। ये अनोखा लाडला है जो कह रहा है जी आप इन पर्सन हाजिर हो। उसके बाद हमने इसको ऑफर की कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आके जो उम्मीदवार है वो वेरीफाई कर देगा, ये दस्तखत उसके हैं। इसने कहा जी मैंने अथॉरिटी को लिखना है, हमने कहा लिख दें। नादरा को लिखा, नादरा ने कहा जी कि ये थंब वेरीफाई होता है, ये थंब वेरीफाई इमरान खान का अंगूठा है। उसके बाद इसके पल्ले क्या रह जाता था, लेकिन जो है वो सस्ती शोहरत थी, बंदा इसको जानता कोई नहीं था। जिसमें आज अब कागजात मुस्तरद ना होते तो आज आप 10 मिनट मेरे साथ ये बैठ के डिस्कशन कर रहे होते। ये मामला तो सस्ती शोहरत के लिए ये काम किया गया। आपको जब किसी सीट के ऊपर कोई ऐसा आदमी बैठ जाए तो इसी किस्म की हरकतें करते नहीं, ये तो फिर आपकी फेवर कर रहा है ना कि ताकि आप 10 मिनट टीवी प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू कर सकें। ये तो फिर आपकी फेवर कर रहा है। नहीं, हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं गुफ्तगू करने की। अच्छा सही है। अच्छा ये फरमाएं, खान साहब ने अभी सेमिनार में खिताब किया जो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से था। आज़ादी सहाफ़त पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लोगों को फ़ोन जा रहे हैं। तो ये कौन लोग आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपको कोई फ़ोन आया है या आपके इल्म में है किस किस को फ़ोन आया और क्या कहा गया? नहीं, देखें बात यह है शाहद आरिफ साहब, ना तो आप इतने मासूम हैं ना मैं इतना मासूम हूं। मैं आपको ये बता देता हूं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी या पीडीएम नहीं है। बाकी अब आप समझ जाएं, सबको पता है कि फोन कहां से जाते हैं, कौन फोन करता है और कौन क्या करता है। मुझे आप सिर्फ ये बात बता दें कि ये जो 11 या 13 लोगों का इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद को एल्फी कहां से लगी हुई है सबको पता है, किसी से ढकी छुपी चीज नहीं है। हम तो सबको ये कहते हैं कि आप अपना एक आईनी किरदार अदा करें, आपका जो एक आईनी रोल है उस रोल को प्ले करें, लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को दें और लोगों को अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करने दें। जिसको अवाम मुंतखब करेगी वो आ जाए, उसको हक हाकमियत है। बाकी पाकिस्तान का आईन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद करें। अब मामला ये है फारूक साहब कि एक बयानिया ये बताइए फारूक साहब, सवाल हमारा ये था फारूक साहब, देखें जी हम ये जानना चाह रहे हैं आप क्या इन पर्सन किसी को जानते हैं कि जिसको फ़ोन आया हो या आपको खुद को फ़ोन आया हो? देखें बात यह है कि हमें जिसने फ़ोन करना है उसको हमारे जवाब का भी पता है, ठीक है। फ़ोन उन लोगों को किए जाते हैं जिन लोगों के माजी के ताल्लुकात होते हैं, जिन लोगों पर यह हो कि ये लोग हमारी बात जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन इस टाइम कोई भी बात नहीं सुनेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम अपना फैसला करके बैठी हुई है और 17 जुलाई को जो अवाम ने वोट दिए हैं, जो अवाम ने अपना हक राय इस्तेमाल किया, जहां पर तमाम तर धांधली, तमाम तर जोर, तमाम तर रियासती मशीनरी, तमाम तर असर रसूख के बावजूद अवाम ने 15 सीटें इमरान खान को जितवा दी, तो उसके बाद मैं समझता हूं किसी को जो है इस मुगालते के अंदर नहीं रहना चाहिए कि वो अवाम के अगेंस्ट जाके अपना फैसला कर सकते हैं। यही वजह है कि अब दूसरे हथकंडे इस्तेमाल शुरू हो गए हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाए। अब मुझे आप ये बताएं, ये तोशाखाना क्या है? इमरान खान ने तो सारे तोहाइफ जो हैं वो पैसे देकर लिए हुए हैं, तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां भी पूरी की गई हैं, लेकिन स्पीकर से रेफरेंस बनवा के भिजवा दिया गया है। तोशाखाना का उस केस का आज तक फैसला क्यों नहीं आया जो कि खिलाफे कानून गाड़ियां ले गए? आप गाड़ी तोहफे में मिली गाड़ी पैसे दे के भी नहीं ले सकते, ये तोशाखाना का कानून है। लेकिन आसिफ अली जरदारी 2 लैंड क्रूजरें ले जाते हैं, नवाज शरीफ जो है वो मर्सिडीज घर में ले जाते हैं, इमरान खान को भी गाड़ी मिली थी मलेशिया के सदर के जानिब से, वो आज भी तोशाखाना का हिस्सा है।
वो उन्होंने कानून को चेंज नहीं किया, उन्होंने वही चीज तहरीफ लिए जो कि कानून में इजाजत थी, और उनकी 50% जो नई पॉलिसी आई उसके तहत पेमेंट करके कानून। फारूक साहब एक ब्रेक लेते हैं, फारूक साहब एक ब्रेक लेते हैं, सवाल बहुत फंडिंग का बोंडा केस बनाने की कोशिश। इस पे आते हैं एक ब्रेक के बाद इस पे आएंगे, लेकिन हमारा सवाल ये भी है कि अखलाकी लिहाज से तोशा खाना से क्या गिफ्ट लेना या वो अपने इस्तेमाल के लिए रखना वो दुरुस्त है या नहीं। ब्रेक बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फारूक साहब, ब्रेक से पहले तोशाखाना की बात हो रही थी। अब इस मामले पे 22 अगस्त तक जो है इलेक्शन कमीशन ने समाअत को मुलतवी किया है, लेकिन हमारा सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों या इमरान खान साहब हों, कानूनी तौर पर अगर ये दुरुस्त भी है, लेकिन अखलाकी और सफारती लिहाज से ये मैसेज जो लोग आपको तोहफे देते हैं और बड़े क्लासीफाइड कस्टमाइज़ होते हैं, क्या उस लिहाज से भी दुरुस्त है? क्योंकि आपकी जमात जो है वो गैर रिवायती जमात है, तो यहाँ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अखलाकी लिहाज से भी आप एक कदम आगे होंगे। नहीं, देखें बात ये है, फिर देखें हम समझते नहीं है कानून बनाया गया किस लिए बनाया गया। जब कानून बन गया, उस कानून पे अमल दरामद हो गया, तो फिर तो अखलाकियात की बात ही नहीं आती। मामला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने तमाम तर कानूनी तकाज़ों को पूरा किया, पूरा करके कानून लिया। यहां पर तो आप पैसे दिए बगैर हार घर लेके चले जाया करते थे, जब शोर पड़ता था उसके बाद बरामदगियां हुआ करती थी। यहां मुल्क लूट के खा गए हैं, आप हमें अखलाकियात का पे बात कर रहे हैं।